आज हम बेंगलोर में गणेश मंदिर में सुबह के समय बहुत ही शांति है, अद्भुत भक्ति का संचार है। और यह पुस्तक वास्तु जो किसी भी भवन निर्माण के लिए ज़मीन से लेकर भूमि खरीदने से लेकर और मंजिल बनाने तक, भवन निर्माण करने तक जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहन तरीके से विस्तार से यह बताया गया है कि दरवाज़ा किसी भी मकान में बिल्कुल मध्य में न लगाएं, थोड़ा सा मध्य से हटाकर, चाहे वह 10 डिग्री ही हटाएं, लेकिन बिल्कुल बीच में मेन गेट लगाना उचित नहीं है। वहाँ के गृह स्वामी को कोई शारीरिक पीड़ा हो सकती है या फिर धन हानि, वंश हानि हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम 2 या 3 मंजिल अपने मकान में बनाते हैं तो पहली मंजिल ऊंची होनी चाहिए। जो दूसरी और तीसरी मंजिल के कमरे हैं उनकी ऊंचाई प्रथम तल की कमरों की ऊंचाई से कम ही रहनी चाहिए। यह विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर हम किसी सोसाइटी में फ्लैट आदि में रहते हैं तो वहाँ पर वास्तु का इतना विचार नहीं होता, केवल हमारा मेन गेट किधर है, किस दिशा में है, बस यह ध्यान रखें दक्षिण दिशा में न हो। और दक्षिण दिशा या फिर दक्षिण पश्चिम ये दिशाएं न हों। बाकी फ्लैट्स में सब तरह से ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म स्थान भी नहीं हो सकता है। तो वास्तु का दोष फ्लैट्स में नहीं लगता है। दिशाओं का केवल ध्यान रखें, पानी का बहाव देख लें, बस यही है। भगवान की पूजा और गृह प्रवेश की पूजा अनुष्ठान सही तरीके से और मुहूर्त देखकर कराएं। जिस नक्षत्र में पूजा होनी चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए, जिस मास में होना चाहिए, मास और नक्षत्र ये गृह प्रवेश में बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस तरह से वास्तु का विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भूमि पर वास्तु पुरुष जिधर उसका सिर होता है और जिधर पैर होते हैं, तो इस तरह से खाली स्थान किधर हो, जैसे दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व से अधिक ऊंची बिल्डिंग बनानी चाहिए। और उत्तर पूर्व का स्थान अगर हो सके तो खाली रखना चाहिए और पानी का बहाव उत्तर पूर्व में होना चाहिए। और यह मेन गेट के नीचे से न जाए, यह भी ध्यान देना जरूरी है। जय श्री राधे।